प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की थी। थोड़ी सी बात हमने पहले करनी है रिलेटेड टू कि ये जो सिस्टम है हमारे पास क्लासिफिकेशन का, उसकी हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे फर्दर के 2 किंगडम और फिर 3 किंगडम, 4 किंगडम और फिर 5 किंगडम के ऊपर ना। ये बहुत छोटे से टॉपिक है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिकली बताया जा रहा है कि जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम हम आज यूज़ करते हैं ये किन की मरहून मिन्नत है, किन्होंने इस पर काम किया था। तो दो नाम जो है वो हमें सुनने को मिलते हैं। एक जो है हमारे पास नाम है एरिस्टोटल का, जो कि एक स्वीडिश फिजिशियन था, और दूसरा हमारे पास नाम है कैरोलस लीनियस का। ना कैरोलस लीनियस जो है ये आगे भी आपको दोबारा सुनने को मिलेगा। एरिस्टोटल जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने दो चीज़ें जो है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं उनकी बुनियाद रखी थी क्लासिफिकेशन के लिए। नंबर 1, हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं बाय टाइप, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट तरीके से। एंड नंबर 2, बाइनोमियल डेफिनेशन। अब ये बाइनोमियल डेफिनेशन बेसिकली ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है उसके दो हिस्से होते हैं। तो ये बाइनोमियल डेफिनेशन है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम रखा जाता है उसके अंदर दो जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं और उन्हें किस तरीके से असाइन किया जाता है। तो बुनियाद इसकी रखी थी एरिस्टोटल ने, और उसके बाद जो वर्क किया इसके ऊपर वो कैरोलस लिनियस ने किया। टेक्सोनॉमी जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसका फर्स्ट फादर जो है वो इसी को कहा जाता है एरिस्टोटल को, क्योंकि इसने इनिशियली इसके ऊपर वर्क किया था। समटाइम्स इन्हें फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। और मैंने बताया कि जो कॉन्सेप्ट हम आज यूज़ करते हैं उसकी बुनियाद इन्होंने रखी थी ना। एरिस्टोटल जो है उसने इनिशियली अटेम्प्ट किया था कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करे, स्पेशली एनिमल्स को क्लासीफाई करे। तो इसने अपनी बुक के अंदर जो है वो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात की। इसने एनिमल्स को ग्रुप किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। पहला जो फीचर था वो था सिमिलैरिटीज़, मिलते जुलते कैरेक्टर्स की बेसिस के ऊपर इसने एनिमल्स को एक ग्रुप के अंदर रखा या एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से सेपरेट किया। दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ ने यूज़ की वो ऐसे एनिमल्स जो जिनके अंदर ब्लड इससे मिला और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ब्लड नहीं मिला। तो ये एक क्राइटेरिया इसने इस्तेमाल किया। दूसरा क्राइटेरिया जो था वो ये था कि एनिमल्स को इसने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो रहते कहाँ हैं। पानी के अंदर रहने वालों को अलग क्लासीफाई किया गया और ज़मीन के ऊपर रहने वालों को अलग क्लासीफाई किया। तो हमने इनिशियली जब बात की थी कि क्या वो प्रिंसिपल्स होते हैं, तो हमने देखा था कि सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स के ऊपर बात होती है। तो कोई भी चीज़ जो है उसे आप बुनियाद बनाकर जो है ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 हमें नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 सिमिलैरिटीज़ की बेसिस के ऊपर, नंबर 2 ब्लड की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस के ऊपर, एंड नंबर 3 जहाँ पर ये इनका जो लिविंग कंडीशंस है, एक्वाटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है, उस बेसिस के ऊपर। एक और नाम जो ये हमारे पास एरिस्टोटल है, ये फ़िलासफ़र थे, बहुत मशहूर फ़िलासफ़र थे ना। एक और नाम जो हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन की जब बात होती है तो वो है अबू उस्मान उमर अल जहीज़। ये अरब जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने भी इससे रिलेटेड जो है वो वर्क किया। इनके बारे में कहते हैं कि ये एनिमल्स को जो है वो ज़िबा किया करते थे ताकि उनको स्टडी कर सकें उनके इंटरनल ऑर्गन्स की, क्योंकि जाहिर सी बात है आप हमेशा एक्सटर्नल फीचर्स की बेसिस के ऊपर क्लासीफाई नहीं कर सकते, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी देखने पड़ते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा बहुत वर्क इन्होंने किया। ये ओपन किया करते थे प्रेग्नेंट जो एनिमल्स होते हैं ताकि देख सके कि एम्ब्रियो जो है वो किस तरह से फॉर्म हुआ है, कहाँ पर वो अटैच है। तो इनकी भी किताब है जो कि किताब अल हैवान के नाम से है, बुक ऑफ एनिमल्स। ये ज़ूलॉजी की काफ़ी मशहूर किताब है। अच्छा, कैरोलस लीनियस के बारे में बता चुका हूँ कि इसे कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का मतलब फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस के ऊपर जो है वो यहीं पर मैं डिस्कस करवा देता हूँ। वैसे ये टॉपिक आगे है बट मैं यहीं पर कवर करवा देता हूँ। तो ये इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक है। वो 3.3 था, ये 3.5 है, थोड़ा सा आगे है। तो मैं यहीं पर कवर करवा दूँ क्योंकि कैरोलस लीनियस का जिक्र चला है और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात हो रही है। तो कैरोलस लीनियस जो है ये एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट था जिसने पहले जो है वो प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल किया ताकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक तरीका इसने जो है वो ईजाद किया है। एक तरीका इसे बताया कि जिसकी बेसिस के ऊपर तमाम ऑर्गेनिजम्स का एक ही तरह का नाम रखा जा सके, यानी एक सिस्टम ये लेकर आया ताकि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नाम उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग रखा जाए। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिस्कवर हो रहे थे, तो जहाँ पर वो डिस्कवर होते थे या जो उन्हें डिस्कवर करता था वो उन्हें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नाम देता था। तो पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ तो किसी ने उस शहर के नाम के ऊपर रख दिया या फिर इलाके के नाम के ऊपर रख दिया या अपने किसी घर वाले के नाम के ऊपर रख दिया। तो इस तरह से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके डिफरेंट नेम से अकॉर्डिंग टू कि वो कहाँ पर जो है वो डिस्कवर हुए हैं और किसने उन्हें नेम दिया है। इवन एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो डिफरेंट नेम हुआ करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने
बताया कि अनियन जो है इंग्लिश में से अनियन कहते हैं, उर्दू में से प्याज कहते हैं, बट इवन डिफरेंट रीजन्स के अंदर इसे डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, लाइक गंदा और बेसल। ठीक है, तो इतनी डिफरेंट तरह के जो नेम्स हैं, कॉमन नेम्स होते हैं, रीजनल नेम्स होते हैं, इन्हें अवॉइड करने के लिए एक तरह का सिस्टम लाया गया है कि जिसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होगा। अब ये जो नाम है इसके दो पार्ट्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है इसके दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ वाई से हम कहते हैं बायनोमियल, यानी एक ही नाम है लेकिन उसके दो पार्ट्स हैं, और नॉमेनक्लेचर कहते हैं नेम रखने को। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को एक नाम दिया जाता है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर वही इसका साइंटिफिक नेम के तौर पर एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्टेबल होता है। और ये सिस्टम जो है ये कैरोलस लीनियस ने दिया था ना। इसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उससे पहले अगर थोड़ी सी बात कर लें, ये जो नाम है इसके अंदर दो टर्म्स हैं। इसमें से जो पहली टर्म है वो आइडेंटिफाई करती है जीनस को। हमने बात की थी कि बेसिक यूनिट जो होता है क्लासिफिकेशन का वो स्पीशी होता है, और स्पीशीज़ जो है मिलती जुलती स्पीशीज़ को मिलाकर जब आप एक बड़े ग्रुप में रखते हैं तो उसे हम जीनस का नाम देते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम जब आप देखते हैं या लिखते हैं साइंटिफिक नेम, तो उसके अंदर जो पहला नेम होता है वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, यानी उस जीनस के अंदर मिलती जुलती डिफरेंट स्पीशीज़ आपको मिल जाएंगी। और जो दूसरा नाम होता है वो जो है स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नाम हमारे पास दिए हुए हैं, तो ये प्लांट के कॉमन नेम्स हैं इस तरफ, और ये बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम्स हैं। तो अनियन का प्लांट है, तो अनियन के प्लांट का पूरा नाम जो है, साइंटिफिक नेम जो है वो है एलियम सीपा। अब इसके अंदर जो एलियम है ये फर्स्ट नेम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके जीनस को, और ये जो सीपा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्पीशी को। सिमिलरली ये मैंगो प्लांट है, तो मैंगो प्लांट के अंदर जो नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका, और इसके साथ एल लगा हुआ है। ये एल क्या है ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंगीफेरा जो है ये इसका जीनस है, और इंडिका जो है ये स्पीशी नेम है। सिमिलरली अगर आप एनिमल्स के अंदर देखें तो फ्रॉक का जो नाम है बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, राना टिग्रीना। तो राना जो है इसके जीनस का नाम है, और टिग्रीना जो है इसके स्पीशी का नाम है। कैट का जो नाम है वो है फीलिस कैटस, तो फीलिस जो है ये इसके जीनस का नाम है, और कैटस जो है ये इसकी स्पीशी का नाम है। सिमिलरली हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। अब इसके कुछ रूल्स है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं या उसे लिखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है कि किसी भी साइंटिफिक नेम को जब आप लिखते हैं तो उसे आप इटैलिसाइज करते हैं, यानी उसे आप टेढ़ा लिखते हैं, सीधा नहीं लिखते। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इंसान का नाम लिखा हुआ है, तो होमो जो है इसके जीनस का नाम है पहला वर्ड, और सेपियन जो है ये स्पीशी का नाम है। तो दोनों जो है ये टेढ़े हैं, बाकी पूरी लाइन जो है वो स्ट्रेट नज़र आ रही है, लेकिन इसको इटैलिसाइज किया गया। तो अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे इटैलिक में लिखेंगे, और अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो उसे अंडरलाइन करेंगे। तो अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो स्ट्रेट लिख के आप इसे अंडरलाइन करेंगे ताकि पता लगे कि ये साइंटिफिक नेम है। फर्स्ट वर्ड में पहले भी बात हो चुकी है कि वो रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक या जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। तो अगर आप इस होमो सेपियन के अंदर देखें तो होमो का जो वर्ड है वो कैपिटल एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद वाला जो वर्ड है सेपियन वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि वो स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है। तो जो सेकंड टर्म है जो स्पीशी का नेम होता है वो कैपिटलाइज कभी भी नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या है, जब भी आप साइंटिफिक नेम को पहली बार लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं और उस ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो पैराग्राफ में बार बार आ रहा है, तो सब पहली बार जब आप लिखेंगे तो आप उसका पूरा नाम लिखेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो आप उसे एब्रीविएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ जो है उसका नाम है रोज़ा इंडिका, तो पहली बार जब आप लिखेंगे तो रोज़ा इंडिका लिखेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप दोबारा लिख रहे हैं बार बार तो आप रोज़ा की जगह खाली आर लिखकर इंडिका लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि स्पीशी के नाम के साथ जो है वो ऑथर का नेम, जिसने उसका नाम लिखा है, जिसने उसका नाम जो है वो लिखा था या सजेस्ट किया था, उसका नाम जो है वो अपीयर होता है। तो जो हमने देखा था पीछे मैंगो, उसका मैंगो प्लांट का नाम था मैंगीफेरा इंडिका, ये तो इसका पूरा नाम हो गया, ये जीनस हो गया, ठीक है, ये स्पीशी का नाम हो गया, उसके साथ ये एल लगा हुआ था। तो ये एल जो है ये बेसिकली ऑथर के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि लीनियस है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास तरीका होता है जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास सिस्टम है जिसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसके ज़रिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो दो कंपोनेंट्स के ऊपर, दो टर्म्स के ऊपर हम रखते हैं। नाउ दिस इज़ अ लिटिल एक्टिविटी कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप पोटैटो का नाम, मटर का नाम, ये कॉमन नेम दिए हुए हैं, चाइना रोज़ का नाम और डॉग का जो साइंटिफिक नेम है ये आपने लिखने हैं और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए लिखना है। So this is it. This is all about the history and binomial nomenclature.